भूतिया हवेली किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली को लेकर गांव में कई किस्से मशहूर थे। कहा जाता था कि हवेली के मालिक ठाकुर रविंदर सिंह एक क्रूर आदमी थे। उन्होंने कई निर्दोष लोगों की हत्या करवाई थी और उनकी आत्माएं हवेली में बसी हुई थी। हवेली के अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक दिन एक साहसी पत्रकार आदित्य ने हवेली के बारे में सुनी कहानियों को सच मानने का निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वह हवेली की रहस्यमयी घटनाओं की जांच करेगा। आदित्य ने अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ हवेली की ओर रुख किया। हवेली की बाड़ में घुसते ही आदित्य ने देखा कि हवेली की दीवारें ढह चुकी थी और झाड़ियां उग आई थी। हवेली के दरवाजे पुरानी लकड़ी से बने थे जो टूट चुके थे। आदित्य ने अंधेरे में लाइट जलाकर हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर ठंडक और अजीब सी चुप्पी थी। जैसे ही वह हवेली के हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि पुराने फर्नीचर और चूहे की तरह की आवाजें आ रही थी। आदित्य ने अपनी कैमरा फ्लैश की मदद से हवेली का मुआयना करना शुरू किया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक पुराना गाना सुनाई देने लगा जो हवेली के मालिक का प्रिय गाना था। आदित्य ने देखा कि हवेली के एक कमरे में एक पुराना पियानो अपने आप बज रहा था। पियानो के पास एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें ठाकुर रविंद्र सिंह के साथ कई लोगों की तस्वीरें थी। आदित्य ने तस्वीर के पीछे लिखा एक नोट पाया जिसमें लिखा था, मुझे मेरे पापों की सजा दो और मेरी आत्मा को शांति दो। तभी हवेली के भीतर अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आदित्य ने सुनी एक महिला की चीख और देखा कि हवेली की दीवारें खून से रंग गई। उसे एहसास हुआ कि हवेली की आत्माएं मदद की गुहार लगा रही हैं। आदित्य ने हवेली के अंदर एक पुराना ग्रंथ भी पाया जिसमें लिखा था कि ठाकुर रविंद्र सिंह की आत्मा को शांति भी मिलेगी जब उसकी पूरी कहानी सामने आएगी और उसके पापों की माफी की जाए। आदित्य ने हवेली के बाहर जाकर गांव वालों को सब कुछ बताया और हवेली के रहस्यों को उजागर किया। गांव वालों ने मिलकर हवेली के भीतर एक पूजा और यज्ञ का आयोजन किया ताकि ठाकुर रविंद्र सिंह की आत्मा को शांति मिल सके। पूजा के बाद हवेली के भीतर की अजीब घटनाएं बंद हो गई। हवेली में एक अजीब शांति छा गई। आदित्य ने अपनी रिपोर्ट में हवेली की पूरी कहानी को बताया और यह साबित किया कि आत्माएं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक उनके अतीत की कहानी पूरी तरह से सामने ना आ जाए। हवेली की कहानी आज भी लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण के रूप में जीवित है।